वेलकम बैक नाजरीन। राह न्यूज़ में वक्त हुआ है खबरों पर तबसरे का। हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर एजाज। परवेज़ मुशर्रफ के चित्राल से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। क्या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मंशूर का ऐलान किया उन्होंने, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और फिर उसके बाद उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए। बता सकते हैं उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। उनके कितने उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? ये भी नहीं मालूम। आपको ये पता है कि उनके लोगों ने सिवाय परवेज़ मुशर्रफ के कहाँ से कागजात दाखिल किए थे? नहीं पता। बस ये किसी खास मकसद के लिए आए थे या किसी तो मकसद पूरा हो गया, अब क्या वापसी? हो सकता है कि इनको लाने का मकसद था जो इलेक्शन के नाम पर लाए गए, अब ट्रैप में हैं और अब इनके खिलाफ जो कुछ ट्रायल होना है, आज जनरल हमीद गुल ने कहा है कि आइन के मुताबिक इनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए और अब इनका काम सिर्फ रह गया है, इलेक्शन से तो गए बाहर, अब इनका काम है फेस करें मुकदमात को, जिनके बारे में कहते थे मैं डरता नहीं, कोर्ट्स में जाएं, जिनके बारे में कहते हैं कि वहाँ मुझे सुबह की, यानी कि आप देख रहे हैं कि उनके वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं। कानूनी रास्ते तमाम बंद हैं। अदालत ने बार बार वाज़े तौर पर कहा है कि ECL में नाम डाला जाए, इसकी पाबंदी की जाए। कानूनी रास्ते बंद हैं, मिली भगत तो कहीं भी हो सकती है, किसी भी हेलीकॉप्टर में बैठा के दोहा कतर और वहाँ से कहीं बाहर निकाल दिया जाए। ये चीज़ें तो पाकिस्तान में कोई अच्छा ऐसा हो सकता था कि जो है ना इन्हें इलेक्शन में जो है ना भरपूर हिस्सा लेने दिया जाता, उसके बाद जो इनके मुखालिफिन को इन्हें खुद भी पता चल जाता कि कितने पानी में। देखें, वो कहते हैं ना कि पहले ही मरहले पर काम पूरा हो जाना। नहीं, वो तो मरहले पे अवाम ने तो नहीं उन्हें रद्द किया ना। अभी अवाम ने रद्द नहीं किया, लेकिन जो इनके साथ मामलात हैं, जो इनके मुकदमात हैं, जो इनके मंशूर में तो कुछ भी है, लेकिन इनके माजी में जो कुछ है, जो इनके पास बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है, उसका मामला तय होना बाकी है। और उसके बगैर अगर पता चला कि आपने MNA बना दिया, जी MNA की हैसियत से इनको ये इस्तिस्ना मिल गया, और वहाँ से अगर कोई और चीज़ बन गई, असम्बली से इनको वज़ीर आज़म, सदर या कुछ बना दिया जाता आगे चल के, तो मसाइल पता चलता कि वो सब तो दब गए, ये इनके इस्तिस्ना के मामलात पर बहस हो रही होती, एक रुकन असम्बली के इस्तेकाक मजरू हो रहा होता, तो ये छही हुआ कि वो अच्छा, तो अगर उस मरहले पे नहीं पहुंचे। अच्छा, अगर देखा जाए तो परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में ड्रोन हमले बहुत कम हुए, जबकि इस जमहूरी हुकूमत में बहुत ज़्यादा ड्रोन हमलों की जो है वो वाक़यात बढ़ गए। तो क्या मतलब ये क्या इसका जिम्मेदार कौन है? उसकी पकड़ होनी चाहिए। इसका जिम्मेदार वो है जिसने ड्रोन हमलों की इजाज़त दी और मुआहदा किया, जिसका एतराफ़ इन्होंने 3 दिन पहले किया है। वो तो अगर आपने मुआहदा कर लिया, मिसाल के तौर पर IMF से, उस मुआहदे को आने जो अभी जो मौजूदा हुकूमत गई है थोड़ी देर किया है, मुआहदा तो उन्होंने किया है कि आइए आप ड्रोन हमले कर लीजिए, हाँ ज़्यादा नुकसान ना हो। ये अजीब व गरीब बात नहीं है, बम मारिएगा लेकिन लोग ना मरे। इन्हीं इतने हमखाना जवाब दिए, उन्होंने कहा है कि हमने मुआहदा ऐसा किया है कि बड़ा नुकसान ना हो, आप जो है मखसूस टारगेट के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन मुआहदा इन्होंने किया, जिसने मुआहदा किया इन्होंने एतराफ़ किया, मुआहदा करने वाला जिम्मेदार है। उधर कम हुए, इधर बाद में ज़्यादा हुए, तसलसल तो मुशर्रफ साहब की पॉलिसी का था ना, NRO नहीं। तसलसल अगर मुशर्रफ की पॉलिसी का था तो, लेकिन हुकूमत जो गई है अभी, उसको तो कम से कम चाहिए था कि इस तरह की उसके लिए रोक। साहब का तसलसल था, गार्ड ऑफ ऑनर दे के भेजा और वापस जाते हुए उन्होंने कहा निगरान हुकूमत गिरफ्तार करे मुशर्रफ साहब को। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मुशर्रफ साहब को जिन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर देकर भेजा और जब पता चला कि वापस आ रहे हैं तो उनके अच्छा, एक बात तो वाज़ेह हो गई आज, वो निगरान हुकूमत गिरफ्तार। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि परवेज़ मुशर्रफ के पीछे कोई कुव्वत नहीं है। अगर कोई कुव्वत होती तो इनको इलेक्शन में भी खड़ा करवा दिया जाता और शायद जितवा भी दिया जाता। कुव्वत तो है जो उनको यहाँ तक ले आई, वरना ये इतने बहादुर नहीं थे कि यहाँ आ जाते और आके। अभी तो आपने कहा था कि कुछ इनको ट्रैप किया जा रहा है, अब ये तो वो कुव्वत ही लेकर आई है यहाँ पर, ले आए और उनका काम ख़त्म हो गया। अब बाकी काम अदलिया का है और पाकिस्तान के आइन के हिफाजत करने वालों का है। अच्छा, ज़लज़ला आज पूरे पाकिस्तान समेत ईरान में, भारत में, मुत्तहिदा अरब इमारात में ज़लज़ले के बड़े शदीद झटके आए हैं। सऊदी अरब में बहुत शदीद झटके महसूस किए गए। 7.9 रेक्टर स्केल पर उसका रिकॉर्ड किया गया है। तो क्या अगर 155 किलोमीटर शिमाली ईरान में उसका मरकज़ था, 155 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन उस कराची को कहाँ देखते हैं? क्योंकि रन ऑफ कच्छ के फॉल्ट पर भी ये वाक़ है। कराची तो अल्लाह ताला से लोगों को पनाह मांगनी चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसके नतीजे में इंडोनेशिया के सुनामी वाली कैफियत देखने में आए, वरना एक तरफ तो ज़लज़ला है, समंदर में अगर कोई ज़लज़ला आ जाता है तो फिर कराची के हवाले से दुआ ही की जा सकती है। लेकिन जो काम हमने किए हुए हैं, कराची की कौन सी इमारत है जो ज़लज़ला प्रूफ है? यहाँ तक के फायर प्रूफ भी नहीं है कि अगर आग लग गई तो कोई फायर ब्रिगेड वाले अंदर जा सकें, आग बुझा सकें
और उधर अंदर अपने वो आदमियों को पहुंचा सकें, अंदर से निकलना मुश्किल हो जाए लोगों का। दूसरी तीसरी चौथी मंजिलों से आपके सामने कराची में कैसे वाक़यात होते हैं कि पता चला कि गली तंग थी, लोगों ने उसके अंदर मज़ीद तामीरात कर ली, उसके बाद ऊपर से भी तामीरात करके मिला दिया, और जब तीसरे चौथी बिल्डिंग में आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर ही नहीं जा सकी और लोग ये जो कराची बहुत ख़तरनाक सूरत हाल में है। बल्दियात के हवाले से जो फायर के जो लोग हैं जो कहते हैं, जब बल्दिया टाउन का सानिया हो जाता है तो फिर गिनती में आता है कि अच्छा कितने कमरे थे, वहाँ खिड़की नहीं थी, वहाँ दरवाज़ा था। ये चीज़ें इस वक्त देखने की होती हैं कि कहाँ क्या हालात हैं। लेकिन इतने तरक्की के बावजूद, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी उसके बावजूद जो है ज़लज़ले की पेशन गोई नहीं की जा सकती, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि ज़लज़ला आने के बाद के लिए तो इक़दाम, ज़लज़ले से पहले के इक़दाम, ज़लज़ले के बाद आने के इक़दाम जो किए जा सकते हैं, लेकिन जो है कराची में सुना है कि 2-3 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है, और बलूचिस्तान का कोई इलाका है माशकिल, उसमें जानी नुकसान भी हुआ है। क्या समझते हैं, तंबी है कुदरत की तरफ से, क्या है? देखिए तंबी तो है ये, इसलिए कि वैसे तो पता है कि लोगों को ज़लज़ले आते रहते हैं, लेकिन लोगों को याद दिलाया जाता है कि अगर अल्लाह चाहे तो किस तरीके से, अब याद आया होगा सबको 2005 का ज़लज़ला कि क्या हुआ था, और वो कैफियत याद करके यकीनन लोगों ने अल्लाह को भी। अच्छा, तंबी अल्लाह ताला जो तंबी है, कुदरत जो तंबी है, वो सिर्फ मुसलमान इलाकों में करती है, इस्लामी मुमलिकतों में करती है, या सारी दुनिया में करती है, लेकिन हम बतौर बहैसियत मुसलमान हमें ऐसी चीज़ों को, तो ये तंबी तो कुरान में बड़े बड़े उसका जो है ना नस के साथ कर दी गई है, और कुरान शरीफ भरा पड़ा है तंबीहात से। लेकिन हमें याद, इंसान जो है ना, तो आप इसको एक कुदरत का कानून नहीं समझते कि प्लेट्स होती हैं, सरक जाती हैं? देखिए ना, प्लेट अपनी जगह है, तूफान अपनी जगह है, सैलाब, लोगों का मरना भी तो एक कुदरत का कानून है। लेकिन अगर दाएं बाएं कोई छोटा बड़ा रिश्तेदार मरता है तो ये भी एक याद दहानी होती है ना कि ये गया, तुम भी जा सकते हो, भाई चला गया, तो अगर चला गया, चचा चले गए। तो जापान ने, इटली ने और बहुत सारे ममालिक ने उस तंबी से अपने आप को महफूज कर लिया, उन्होंने इमारतें ऐसी बना दी हैं। इमारतें तो नहीं बनती हैं, असल चीज़ तो यही है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर ऐसी पैदा कर दी है, वो झूलती हैं। इमारत की बात नहीं हो रही है, हाँ, उसके बावजूद कूबे का ज़लज़ला देख रहे हैं आप। जापान तो ऐसी जगह है जहाँ मुसलसल ज़लज़ले आते हैं, आतिशफ़शां भी बहुत हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुसलमान के लिए तंबी की, मुसलमान को उस तैयारी के लिए याद दहानी होती है जहाँ उसको हमेशा रहना है, ये एक तंबी है। बाकी कराची के हवाले से, मैं इमारतों के हवाले से बात कर रहा था कि यहाँ इमारतों की हालत बहुत ख़राब है, यानी ये इमारतें नई तो नहीं बन सकती, जो बन गई हैं वो बन गई हैं, लेकिन वहाँ इमदादी सामान, वहाँ से आना जाना, रास्ता, रोशनी का इंतज़ाम, कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई उसके, अब अगर नहीं है तो उसके पीछे बनाया जाए, बाहर निकलने के रास्ते, सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, सारी दुनिया में पुराने, इमरजेंसी होती है। यूरोप के पुरानी इमारतों में जहाँ पहले नहीं था, वहाँ अब हर एक जगह बैक साइड में सीढ़ियाँ देकर रास्ता बनाया गया है ताकि किसी भी वक्त कोई इमरजेंसी हो जाए तो उतर जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी करनी पड़ेंगी, और अगर ये इक़दाम नहीं करेंगे, क्योंकि जो है ना उसका ज़लज़ले का तो मरकज़ बताया ना, रन ऑफ कच्छ के फाल्ट पर ये वाक़ है, और वो राजस्थान है, रन ऑफ कच्छ जो है राजस्थान बताया जाता है। लेकिन जो है मैं कहना ही चाह रहा था कि उसके बावजूद जहाँ इतने मसाइल हैं हमारे शहर में, ख़ास तौर पे इतने मसाइल हैं, लोगों के अपने मसाइल हैं, चले गवर्नमेंट की सतह तक तो जो है ना किया जा सकता है, कुछ ज़लज़ला प्रूफ इमारतें बन सकती हैं, लोग किस तरह करेंगे इतना महंगा काम? कौन लोग करेंगे? अपने जो लोग ये कोई महंगा काम नहीं है, ये तो इमारतें बनाते वक्त है। आपको पता है ना कि कश्मीर में जो तबाही हुई थी, ये वही कश्मीर है ना जहाँ पर तरक्की के बड़े दावे किए जाते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, लेकिन एक झटके ने सारे दावे जो है मलियामेट कर दिए। वजह क्या थी कि आपने दीवार खड़ी की, उसके ऊपर छत डाल दी। जो तरीका है दीवारों को एक दूसरे के अंदर जोड़ने का, वो तरीके अख्तियार नहीं किए हुए थे। ये तो नॉर्मल सी बात है ना, इसमें और इसमें पैसे तो नहीं खर्च हो रहे, शायद 2.5 ईंटें ज़्यादा खर्च हो जाए। ये 4-5 ईंटों से जो दीवारों की मजबूती, एक दूसरे को पकड़ होती है, छतों को एक दूसरे से पकड़ा जाता है, उससे क्या नतीजा हुआ कि यूँ गिरे और पूरे का पूरे चारों गिर गए। मतलब हमें बुनियादी प्लानिंग नहीं पता लोगों को। टाउन प्लानर्स कौन हैं, वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। यहाँ इमारतों की ग्राउंड प्लस 1 और ग्राउंड प्लस 2 तो देखा जाता है, ग्राउंड प्लस 2 बना दिया तो उसको तोड़ दिया जाता है, 2 छज्जे तोड़ के तस्वीर बिल्डिंग कंट्रोल को दे दी जाती है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि इसके अंदर फायर सेफ्टी का क्या इंतज़ाम है, जो भी सिविल डिफेंस के सहूलतें हैं कि नहीं हैं। एक सिंगल स्टोरी मकान भी हो उसमें भी ये ज़रूरी है देखना, और अगर मल्टी स्टोरी 14 मंजिला, अच्छा, आम
आम लोगों की मल्टी स्टोरी आगाही के लिए क्या होना चाहिए, शऊर और आगाही के लिए जल्जले से? काम जो इदारे हैं, सिविल डिफेंस के इदारे हैं, हुकूमत के इदारे हैं, इनको इस आगाही का काम मुसलसल करना चाहिए। बारिश के दिनों में नहीं करना चाहिए कि जी बारिश आ रही है खंबे को हाथ ना लगाएं, बल्कि ये सारा साल एक प्रोसेस है कि हर एक को बताया जाए कि इन हालात में ये करना चाहिए, फर्स्ट एड किस तरह दी जानी चाहिए, ख़ुद को बचा के दूसरों को कैसे बचाया जाना चाहिए। अब ज़लज़ला आ गया चला गया, कल भूल जाएंगे लोग। ये तो मुसलसल काम है, बिल्डिंगों के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए कि ये दाखिल होते ही साथ कि ऐसी सूरत में क्या किया जाना चाहिए। आग लगने की सूरत में अगर खुदा न खास्ता बिल्डिंग में आग लग जाए तो क्या होगा। अब KSC को शाम 5-6 बजे के बाद पता चला कि ज़लज़ला आया है तो उन्होंने 6 बजे बिजली बंद कर दी कराची शहर के अंदर, बहुत बड़े इलाके में, इसलिए कि उस वक्त तो बिजली नहीं गई थी, बाद में चली गई। तो हो सकता है कि उनके पास जवाज़ हो गया, चूँकि ज़लज़ला आया था इसलिए बिजली बंद है, कई घंटे से बंद है। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र एजाज़ आपका। राह न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तबसरों के लिए देखते रहिए राह न्यूज़। अगले बुलेटिन तक के लिए मोहम्मद वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।